सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं दीपा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा कार्की ब्लॉग्स में। आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मौसम बूंदा बूंदी वाली बारिश होने के बाद अभी थोड़ा सा हवा चल रही है। तो है कहाँ जा रहे हो फिर? हमारे घर भी थोड़ी देर पहले बारिश रुकी थी, उसके बाद तेज की हवा चलने लग रही है और नीचे से आ रहे हैं मेरे फैन। तो ये आ गई है मेरी ननद जी रोशनी कार्की, और ये कौन है रे? नेहा कार्की। हाय करो, हाय करो। ये आ रखे हैं काफल तोड़ने। इस साल ये पेड़ में काफल है ही नहीं। बहुत नीचे से आए थे लेकिन बहुत उम्मीद लेके आए थे। धोखा। वो मेरी बिल्ली मौसी। ओए ये तो हमेशा इसमें फल होता था, काफल होते थे, लेकिन इसी साल नहीं हो रखे हैं। और यहाँ पे आ गई है दीदी। अब करो। तो ये हमारी सिस्टर है, उनका नाम नेहा कार्की है। ये लाल अरखी हुआ रहती हैं और ये 9th में पढ़ती हैं। और कुछ जाने बहुत तेज हवा चली हुई है और हम लोग जा रहे हैं मुखला बेकर लेके। और ये होता है कि हमारे गांव में ना बुजुर्ग अम्मा ऑफ हो गए हैं, तो आज 8वां दिन है, आज शनिवार भी है, तो बेकर देने जा रहे हैं अभी। और हमारे यहाँ ऐसी रीति रिवाज है, जब कोई बुजुर्ग आदमी ऑफ हो जाता है तो 11 दिन से पहले, जैसे कि मंगलवार को, शनिवार को, तो ऐसे बेकर दिया जाता है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं और मैं भाभी को लेने आ रही हूँ। और ये खल्ली बोल रहे हैं, ये आए थे बराबर बोल रही है, नहीं, ये खल्ली बोल रही है, ये आए थे काफल ढूंढने, लेकिन इस साल आपके हल्द्वानी भी इनके ब्लॉग देखते हैं हल्द्वानी में। तो ये आ रखे हैं हल्द्वानी से और इन्हीं के अम्मा ऑफ हो गए हैं, तो बहुत ही बुजुर्ग थे और अच्छा देख कर गए हैं। ऐसी दुख की बात भी नहीं है, और जाते तो दुख तो होता ही है, लेकिन बहुत ही उम्र अभी उनकी हो गई थी। अम्मा मैं आदू में दी दो, तुम्हें दी दो फुकर है दूध में आदू। तो अच्छा बैग ला गया आदम, एक फूल में दी दो। देखो ये अम्मा रुके हुए हैं हमको, अम्मा रुकी है कि नहीं देखना है। इटो दे अम्मा, इटो दे अम्मा। अम्मा मुंबई जाई बाद जो ठमणं तर के गया था मुंबई पहले तो निक्का का इटण ह्या तब खुटिया सुना आज बम्बई जो बोल ये वो आराम करो बोल।
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जिस अंदर क्रिया में बैठे हुए हैं और अम्मा के 3 बेटे हैं और जो सबसे बड़े बेटे हैं वो यहाँ पे क्रिया में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद 2 बेटे जो हैं वो सामान को खाली कर रहे हैं। सामान में लेके जाते हैं दाल चावल पैसे और मिर्ची नमक जितना भी होता है। तो यहाँ पे अम्मा की एक फ़ोटो लगाई गई है, उसके बावजूद दिया जलाया गया है और तीसरा एक टोकरी में सामान रखा हुआ है। जो सामान धारा नहाने जाते हैं सुबह में वहाँ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बड़े वाले ससुर जी क्रिया में बैठे हुए हैं। तो सिर में भी एक कपड़ा कुछ इस तरह से बांधा हुआ है और जहाँ पे ससुर जी बैठे हुए हैं वहाँ पे ना चारों तरफ गोबर का बाड़ लगाया गया है। तो ये रहे अम्मा जब घर से गए हुए थे। तो उसके बाद अम्मा हल्द्वानी में इतने अच्छे हो गए थे। फ़िलहाल अम्मा 2-4 सालों से अपने छोटे बेटे के साथ गए हुए थे। तो अम्मा होलियों में भी इतने अच्छे तंदुरुस्त थे। अचानक से ये सब हो गया और यहाँ पे बाहर पे बैठे हुए हैं गांव के बुजुर्ग लोग। तो आज शनिवार है तो आज के बाद 11 दिन से पहले कोई ऐसा वार नहीं पड़ रहा है। तो तभी काफ़ी मात्रा में आज लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी थोड़ी देर बैठ गए थे और थोड़ी बहुत अम्मा के ही बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही थी। तो अम्मा कुछ सालों से हल्द्वानी गए हुए थे। तो ये होता है कि पुराने समय के लोग बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन किया होता है और अभी थोड़ा आराम से खा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी यही होगी। तो उम्र भी अम्मा की काफ़ी हो गई थी, यानी कि अम्मा 88 साल के हो गए हैं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अम्मा लग नहीं रहे थे। तो पहाड़ों में हमारे यहाँ ऐसा होता है 11 दिन तक ऐसे ही बैठे रहते हैं और 11वें दिन किया जाता है श्राद्ध। तो ये तो वार्षिक 6 महीने में किया जाता है। तो 11 दिन तक ऐसे एक कमरे में सेब रहते हैं जो क्रिया में बैठे हुए होते हैं, जैसे कि ससुर जी। तो ससुर जी ने ना अभी कहीं पे टच भी नहीं करना हुआ, कहीं अंदर से बाहर भी नहीं जाना हुआ। तो वहाँ से अभी हम लोग घर आ गए हैं, लेकिन अभी भी इतनी आंधी तूफान चली हुई है यहाँ पे, तो तभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ आप लोगों तक आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए बोल नहीं रही थी। बगसला चाबी देखी छ यो किताबला चाबी आज देखी इतनी राठों चाबी कहीं खोल भाई ये डायरी बदौर बैठ तो छ जब चाबी न खोलम र कैल पड़ा दियो नोल को नोल अब रहती हन बढियो चाप खोलम यो या का कयोले न खोलम र यो डायरी ला चाबी आपको खोल दियो न लगोनन रुपैला लगोनन काका गोड़ मिशिर पहले पुरान बुढ़ी लोगों से साहब अब ये किताबला साहब लगा दिए खोल दो हाथ लगा देख खोले थे तब दिया साहब तो खोल ये बता लियो खुल जाली फिर